नवाबों के शहर लखनऊ में मैं प्रवीण सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पोर्टल पर्ल ऑफ इंडिया में, जहां हम आपको मिलाते हैं स्टेप 2 डिफेंस के डायरेक्टर हकीम बादशाह जी से। आइए इनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं और जानते हैं इन्होंने इस कोचिंग को एक नया रूप किस तरह से दिया है। सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके परिचय। सर, अपने बारे में हमें कुछ बताएं। मेरा नाम मोहम्मद हकीम बादशाह है। मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में 14 साल से हूं और 2 बार यूनिवर्सिटी से टू बी द इंग्लिश प्रेजेंटर मैंने अवार्ड भी ले चुका हूं। यहां तक इंटरनेशनल कंट्री भी जा चुका हूं और खासकर एजुकेशन इंडस्ट्री में मैंने सर्व किया है। और ये इंस्टीट्यूट जो खोलने का मार्ग ये है कि यहाँ के बच्चों को हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाने की तैयारी करवाते हैं यहाँ पे। सर, आपने अपनी कोचिंग की शुरुआत कब से की? हमने तो एक कोचिंग तो है तो करीबन 3 साल से चला रहे हैं, मगर एक्चुअली यहाँ का जो इंस्टीट्यूट है लखनऊ का ब्रांच तो हम 2 महीने से पहले से शुरू किए हैं, जो अप्रैल 20 तारीख से। मगर यहाँ का जो नाम और हमारी जो तैयारी जो किए हैं, तो यहाँ पे बच्चे बहुत सारे आ रहे हैं, जितना पहले से दूसरे इंस्टीट्यूट में उतने नहीं रहेंगे। यहाँ पे तो एक बैच में 120 बच्चे तक आज एडमिशन हो रहे हैं। मतलब पहले से ज्यादा आ रहे हैं। सर, तब से अब तक क्या परिवर्तन आपको देखने को मिला है? अब से तो बच्चों को वही चीज हम दे रहे हैं जो आके हकीकत में जो बच्चों को मिलना चाहिए कोचिंग सेंटर्स में, क्योंकि हम यहाँ पे कोचिंग सेंटर जैसे नहीं चला रहे हैं, बल्कि यहाँ पे एक एकेडमी, एक कॉलेज टाइप में चला रहे हैं, जो बच्चों को पूरी तरीके से जहाँ तक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए जो मिलना है वो सारा चीज हम यहाँ पे दे रहे हैं। सर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। एक क्वेश्चन है हमारा कि ये जो कोचिंग एक बिजनेस हो गया है आज के टाइम में, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो कुछ कोचिंग्स हैं जो बिजनेस जैसे चलाते हैं, इसीलिए बहुत सारे बच्चे अपनी तैयारी में फेल हो जाते हैं। और जहाँ तक है जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए जो तैयारी होता है, इसमें लिए बहुत सारा मौका नहीं मिलता बच्चों को, क्योंकि ये उम्र के ऊपर जाता है एग्जामिनेशन। जैसा हो गया 12वीं क्लास के लिए एनडीए और ग्रेजुएशन के लिए सीडीएस, इसमें करीबन 3 मौका ही मिलता है। अगर बच्चे ने सही मार्क की इंस्टीट्यूशन नहीं मिल पाया तो उसके सारा जो एम है, गोल है, वो अपॉर्चुनिटी वो मिस कर लेगा। तो इसीलिए हमने ये ढंग निकाला है। और यहाँ तक कि हमारे सहायता के लिए सैनिक स्कूल की फिजिकल टास्क, आउटडोर टास्क हम इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से भी कुछ बच्चे यहाँ पे आते हैं। बल्कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आके सिर्फ लखनऊ के बच्चे नहीं है यहाँ तक कि पूरी यूपी और गोवा से भी बच्चे यहाँ के पढ़ने की तैयारी करते हैं। और भी जगहों से आ रहे हैं? और भी जगह से, यहाँ तक हैदराबाद से भी बच्चे यहाँ पे आके पढ़ते हैं। सर, अभी तक क्या रेस्पॉन्स मिला है आपको? बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटीज है, क्योंकि यहाँ पे अधिक से ज्यादा बाहर से बच्चे आते हैं, तो हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटीज है, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटीज है। और यहाँ की जो फैकल्टीज है, हमारे पास एक्स ऑफिसर्स, ब्रिगेडियर्स हैं, कर्नल्स हैं, जो खासकर एसएसबी में खासकर काम किए हैं, जो इंटरव्यू लिए। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ये सही ऑफिसर्स नहीं होते जो एसएसबी में काम किए, मगर यहाँ पे सही ऑफिसर्स हैं जो बच्चों को सही मार्ग और दिशा दे सकते हैं। और यहाँ पे जो दूसरे जो रिटर्न कोर्सेज के लिए जो फैकल्टी है, सारा फैकल्टी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो इनकी 12वीं क्लासेस के लिए ऐसा हम मेथोडोलॉजी जो यूज कर रहे हैं, कोई किताब अगर आप पढ़ेंगे या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, सुबह जो पढ़े आप शाम तक भूल जाएंगे। मगर यहाँ पे पढ़ने की तरीका भी हम अलग रखें। जैसा आपने 2 साल पहले या 3 साल पहले एक पिक्चर देखे हैं आपने, मगर चाहे वो पिक्चर अच्छा हो या अच्छा नहीं हो, फिर भी आप याद तो रखते हैं, क्योंकि वो माइंड में फिट हो जाता है। तो इसी तरीके से हम यही मेथोडोलॉजी लेके हमने यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। सारे चीज वीडियो होगा यहाँ पे, और ज्योग्राफिकली जैसा मैप हो गया, रिवर्स हो गया, सारा चीज हम वीडियो तरीके से बताएंगे ताकि सारे बच्चे समझ में आए। हम इस तरीके में लेके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ताकि हम एक ऐसी बच्चे को आइडेंटिफाई करते हैं जो बच्चे यहाँ पे बहुत कमजोर है। तो हमारी सारे फैकल्टीज को टारगेट वही रहेगा कि वो बच्चा अगर पास होना है, अगर वो बच्चा पास हो गया तो समझे सारे बच्चे पास हो गए। तो यही हमारा मंत्र है। बहुत अच्छी चीज है। सर, एक और चीज है, जैसे कि अभी कुछ बच्चे होते हैं जो रिटर्न निकाल लेते हैं, फिजिकली वो टफ नहीं होते, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? फिजिकली जो बच्चे रिटर्न नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे में काबिलियत है, बस रिटर्न वो निकाल लेते हैं, फिजिकली इतना टफ नहीं है। अच्छा, फिजिकली इसीलिए नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि वो ग्रुप लीडर बनना चाहते हैं, बल्कि फॉलोअर्स नहीं चाहिए। क्योंकि एसएसबी में हम लोग देखते हैं 15 क्वालिटीज एक बच्चे में होना चाहिए, बल्कि ये नहीं देखना चाहते कि उसको हिंदी आता है या इंग्लिश आता है। बहुत सारे बच्चे ये है कि उनको इंग्लिश नहीं आता इसीलिए वो रिजेक्ट हो गए, बल्कि सच बात ये नहीं है कि इंग्लिश जरूरी है, मगर इंग्लिश होना वो एक एडवांटेज है। मगर हिंदी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी में भी बात करके सेलेक्ट हुए हैं।
तो ये जो 15 क्वालिटी है, इसीलिए हम ये 14 दिन में जो हम ट्रेनिंग देते हैं उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे अच्छे सिलेक्टेड भी रिजेक्ट इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि एसएसबी की मानना ये है हम 1000 कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर सकते हैं, बल्कि एक गलत कैंडिडेट को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक गलत कैंडिडेट को सेलेक्ट करने से क्या होगा, पूरा देश नुकसान में हो जाएगा। अगर वो सही कैंडिडेट है, रिजेक्ट होने के बावजूद भी वो फिर भी कोशिश करेगा ताकि वो सिलेक्ट हो जाए। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जो 9-8 बार कोशिश के बाद सिलेक्ट हुए हैं। देश की सुरक्षा पे गलत प्रभाव पड़ता है। सही कह सर, और कुछ ये हमें चीज आप बता सकते हैं कि आप लखनऊ में, यूपी में इतनी कोचिंग से आप अपनी कोचिंग को किस जगह देखते हैं? मैं अपनी कोचिंग को उन कोचिंगों से मैं टैली नहीं करना चाहता, क्योंकि वो लोग कोचिंग है, मैं यहाँ पे कॉलेज चलाता हूँ। यही पहले भी मैंने कहा था कि यहाँ पे वही चीज मिलता है जो बच्चों को मिलना चाहिए, बल्कि यहाँ पे बिजनेस सेंटर नहीं है, ये एक सोशल एंड मेरा इंटरेस्ट है, तो इसी की फीस पे करते हैं। हमारा फीस भी बहुत नॉमिनल है और जो फैसिलिटीज और किताबें सारे चीज फ्री ऑफ कॉस्ट में हम दे रहे हैं बच्चों को। यहाँ तक सिर्फ पढ़ाई के अलावा हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्पोकन इंग्लिश भी फ्री में दे रहे हैं बच्चों को। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सर, जो बच्चे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? कंफ्यूज रहते हैं अपने कैरियर को लेकर, तो उनके लिए कुछ आप बोलिए। अगर सारे ये 12वीं या इंजीनियरिंग या ग्रेजुएट लेवल बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये मायने रखता है कि मेडिकल में जाऊं, इंजीनियरिंग में जाऊं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में भी ये सारा फील्ड है, वहां पे भी मेडिकल है, वहां पे भी इंजीनियरिंग फील्ड है, वहां पे भी आप यहाँ ये नहीं कि आप एक सोल्जर बन के जा रहे हैं, बल्कि आप एक मजबूत एक ऑफिसर बन के जा रहे हैं। इसके ज्यादा सबसे बड़ी बात यह है, देश की सेवा करना, ये तो फिल्मी डायलॉग बन गया, मगर सबसे बड़ी बात है ये एक प्राइड है, क्योंकि सब, चाहे आप कितनी बड़ी आईटी कंपनी में काम कीजिए, रिटायर होने के बाद आपकी डेजिग्नेशन चले जाएगा, मगर सेना में जब होंगे मगर आप रिटायर होने के बावजूद भी आपका जो लास्ट डेजिग्नेशन था, चाहे वो ब्रिगेडियर हो, कैप्टन हो, कर्नल हो, आप मरने तक वो डेजिग्नेशन आपके साथ रहेगा। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे फैसिलिटीज दिया जा रहा है, जैसा वर्ल्ड ट्रिप हो गया और बहुत सारे है डिसिप्लिन जो चीज है। आज आप देख सकते हैं एक सिविलियन और एक आर्मी वालों के बीच में बहुत सारा अंतर है, बहुत अंतर, जो लाइफस्टाइल उनका है बहुत अलग है। उन्हीं का एक सुंदरता, एक दुनिया। अगर किसी को स्वर्ग देखने की इच्छा हो, मैं ये कहता हूँ एक बार इसमें आके देखिए, आप स्वर्ग मिल जाएगा आपको। बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये थे हकीम बादशाह जी, स्टेप 2 डिफेंस के डायरेक्टर। मैं प्रवीण सिंह, कैमरामैन अमित शर्मा के साथ पल्ला ऑफ इंडिया से।